ये झांकी है, विजय अभी बाकी है और भारतीय जनता पार्टी भूतो न भविष्य ऐसे जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये मोदी का जलवा है। गुजरात के रण की हर एक रणनीति 182 विधानसभा सीटों की सटीक कवरेज, बीजेपी कांग्रेस आपके जंग की कहानी, पीएम मोदी के गढ़ से एनएमएफ न्यूज की जुबानी। गुजरात का साहिब कौन? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी गुजरात के मीडिया प्रभारी। उनसे जानेंगे किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था की गई और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज़ पर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सत्यन कुलाबकर, मध्य गुजरात का मीडिया इंचार्ज हूँ। तो ये पूरी जो व्यवस्था की गई है जनसभा की, इसका असर भी दिख रहा है, लेकिन वोट में कितना तब्दील होगा, सबसे पहला सवाल है। जब कोई विचारधारा इतने बड़े सैलाब के स्वरूप में आती है और उसको लेकर आने वाले प्रधानमंत्री जी हो और हमारे बड़ौदा की कर्मभूमि के जो पनौता पुत्र कहते हैं ऐसे हो, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई आ रहे हो, तो ये सारे लोग जब अपने घर पे जाएंगे, अपने बूथ पे जाएंगे, अपने मत क्षेत्र में जाएंगे, तो आप सोचिए कितना बड़ा सैलाब खड़ा होगा मतों का, जो आने वाले दिनों में 8वीं तारीख को दिखेगा। 5वीं तारीख को लोग उसका मतदान करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भूतो न भविष्य ऐसे जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। 182 सीटों पर चुनाव, कितनी सीटें? भूतो न भविष्य अभी जब कभी रिकॉर्ड में नहीं देखा गया हो, ऐसी 140-150 सीट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ और पार्टियां आ रही हैं, कुछ नई पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, एक ओवैसी की और एक आम आदमी पार्टी। ओवैसी तो मान लीजिए ऐसी जगहों पर वोट लड़ रहे हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी कह रही है हम बड़ा नुकसान बीजेपी का करेंगे और फ्री के वादे भी वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इतिहास करने जा रही है, अपने डिपॉजिट गुल होने का इतिहास, उनके उम्मीदवारों के हारने का इतिहास और कभी गुजरात में वापस ना आने का इतिहास अगर कोई करेगी तो आम आदमी पार्टी करेगी। तो ये जो 2022 के गुजरात चुनाव हैं, ये 2024 की झांकी है क्या लोकसभा की? ये झांकी है, विजय अभी बाकी है। धन्यवाद आपका। जी, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अर्शद परमार और यहाँ मैं बड़ौदा में बीजेपी मीडिया का सह इंचार्ज हूँ। तो ये पूरी व्यवस्था आपके ही सानिध्य में हुई, आप लोगों के सहयोग से हुई है? तो ये स्वयंभू प्रजा आ रहे हैं और ये मोदी जी के लिए आ रही है, क्योंकि बड़ौदा उनकी कर्मभूमि रही है और यहाँ से ही ये वो जीत के गए थे 2014 में और वहाँ प्रधानमंत्री बने, तो आज उनके लिए ही ये सब प्रजा स्वयंभू आ रही है। यहाँ के आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है प्रजा में, कितने उत्साहित होकर वो यहाँ आ रहे हैं, किसी को बुलाने की भी जरूरत, और पूरे लोग मोदी मोदी मोदी। तो ये मोदी का जलवा है। फिर गुजरात का साहब कौन बनने वाला है, कौन जीतने वाला है चुनाव? अभी 27 साल से हम लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी 27 साल तो इतना काम किया है, जो विकास की राजनीति की है, यहाँ जो सुविधाएं दी है, यहाँ जो जन जन तक जो सुविधाएं उनको दी आई, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बरकरार है। आखिरी सवाल, कितनी सीटें 182 में से? हम लोग ऐसे तो पूरे हम ऐसे कहते 182 ही आएगी, लेकिन हम 150 तक हम जीत लेंगे।